हेलो एवरीवन, नमस्ते इंग्लिश में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपकी टीचर दिव्या। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं फिर से लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एक्सक्लेमेशंस इन इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी में भावबोधक। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको फटाफट अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आज ही प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन करने से आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी भाषा में मन के भावों को प्रकट नहीं कर सकते। अंग्रेजी भाषा में मन के भावों को प्रकट करने के बहुत से तरीके हैं और वे तरीके सरल भी है और सुंदर भी। तो चलिए कैसे प्रकट करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन वाक्यों का उपयोग होता है, ये हम देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला वाक्य मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, सबसे पहला शब्द मैं आप सभी को बताना चाहूंगी वो है मार्वलेस। मार्वलेस मतलब होता है वाह वाह। जब भी हमें किसी बात की या किसी चीज की वाहवाही करनी है तो हम शब्द यूज कर सकते हैं मार्वलेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस शब्द का उच्चारण भी आप सभी मेरे साथ सीख रहे हैं। तो ये है मार्वलेस। दूसरा वर्ड हम देखते हैं वंडरफुल। वंडरफुल मतलब कि कमाल है। जब भी हम ऐसा होता है कि हमने कोई कमाल का दृश्य देख लिया तो हम कहते हैं क्या कमाल का दृश्य है। तो हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं वंडरफुल व्यू। वंडरफुल मतलब कि कमाल है। दूसरा शब्द है ब्यूटीफुल, मतलब कि सुंदर है। जब भी हमें किसी के सुंदरता की तारीफ करनी है तो हम शब्द यूज करेंगे ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं, शब्द है ओ गॉड, मतलब हे भगवान। जब भी कोई आश्चर्यजनक दुर्घटना हो जाए या कोई सुख की घटना हो जिसका आपने अनुमान भी ना लगाया हो, कोई भी आश्चर्यजनक घटना, सुख हो या दुख हो, अगर वो आपके सामने होती है तो हमारे मुंह से निकलता है हे भगवान। तो उसी को हम अंग्रेजी में कहेंगे ओ गॉड। आगे बढ़ते हैं, शब्द है थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद। जब भी हमारे जीवन में कोई अच्छी चीज हो तो हमें सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं थैंक गॉड। आगे बढ़ते हैं, शब्द है वेल डन, मतलब कि शाबाशी देना। अगर हमें किसी को, किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए या किसी बात के लिए या हमें किसी को भी किसी चीज के लिए शाबाशी देनी है तो अंग्रेजी भाषा में हम कहेंगे वेल डन। आगे बढ़ते हैं, शब्द है एक्सीलेंट, मतलब कि बढ़िया। एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया। फिर से अगर हमें किसी को किसी बात के लिए तारीफ करनी है, किसी की किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए हमें किसी व्यक्ति की तारीफ करनी है तो हम कहेंगे एक्सीलेंट वर्क। अगर मुझे, मेरे साथ कोई कर्मचारी है, मुझे उसका काम पसंद आया है तो मैं कहूंगी एक्सीलेंट वर्क, मुझे उसकी तारीफ करनी है, मैंने शब्द यूज किया एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नया शब्द, वो है हाउ सैड, मतलब कि दुख का विषय। अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसमें कि दुख का विषय है तो हम कहेंगे हाउ सैड। कोई भी दुख का समाचार है हमारे सामने तो हम कहेंगे हाउ सैड। ये हमारे अंग्रेजी भाषा में दुख प्रकट करने का वाक्य शब्द है, कह सकते हैं हाउ सैड। अगला हम कह सकते हैं शब्द है हरी अप प्लीज, मतलब कि कृपया जल्दी करें। अगर हमें कोई काम जल्दी करना है तो हम कहेंगे हरी अप प्लीज। जैसे कि हमें फटाफट तैयार होके कहीं जाना है, हम हमारे कोचिंग के लिए, हम हमारे ट्यूशंस के लिए लेट हो रहे हैं तो हम कहेंगे हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। तो दोस्तों, हमने
ये था हमारा पार्ट ए। इसी तरह से हम पार्ट बी में भी कुछ शब्दों का प्रयोग देखेंगे और मैं पार्ट बी में आप सभी को कुछ वाक्य भी बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं यकीन करती हूँ कि आप सभी को ये पार्ट ए अच्छा लगा है और आपने इन शब्दों का अर्थ भी समझा है और इनका हमें प्रयोग कैसे करना है वो भी समझा है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते इंग्लिश की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।